हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बीइंग बैंकर। आज के वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्वांटिटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस जो क्लरिकल और प्रोबेशनरी ऑफिसर में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस में पूछा जाएगा और पूछा जाता है। हम डिस्कशन करेंगे नए पैटर्न का, क्योंकि अब बैंक जो है नया पैटर्न फॉलो करता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारे सब्जेक्ट्स रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में फ्रेंड्स प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन मेंस 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने रीजनिंग का सिलेबस आपको बताया था। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा रीजनिंग का सिलेबस आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हमारे दूसरे सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल एबिलिटी और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंड्स 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिमिनरी में, 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में। और ये स्ट्रक्चर है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, जिसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं 60 मिनट्स के। फ्रेंड्स, इसमें फोर्थ सब्जेक्ट जो हमारा रहता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में फ्रेंड्स प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में यह नहीं पूछा जाता है, मेंस में इसके 40 क्वेश्चंस आते हैं विथ रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री। विथ रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट 6 मंथ के आपको न्यूज़ अपडेट्स इसके लिए स्टडी करनी होगी, अपडेट रहना होगा। एंड देन बैंकिंग अवेयरनेस होनी चाहिए आपके पास, बैंकिंग नॉलेज होना चाहिए। बैंकिंग नॉलेज गेन करिए आप जितना कर सकते हैं। देन आपका फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज। ये नए पैटर्न में हमारा मेंस में पूछा जाता है। कंप्यूटर लैंग्वेज में इसके 20 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं एंड इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत फास्ट सॉल्व होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल 200 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अभी अभी रिसेंटली इंडिविजुअल सेक्शन के लिए टाइम डिवाइड किया गया है। आपको 40 मिनट्स मिलेंगे रीजनिंग के लिए, 40 मिनट्स मिलेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, देन 30 मिनट्स मिलेंगे आपको इंग्लिश सेक्शन के लिए, 20 एंड 10 मिनट्स मिलेंगे आपको कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस के लिए। तो ऐसे करके आपको 2 आवर एंड 40 मिनट टाइम मिलता है मेंस सॉल्व करने के लिए, एंड 1 आवर्स आपको मिलता है प्रीलिमिनरी सॉल्व करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखिए, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो रहता है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। जब आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। एंड प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो मार्क्स है वो आपके काउंट नहीं होते हैं किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन में, चाहे वो आरबीआई का हो, चाहे एसबीआई का हो, चाहे आईबीपीएस हो। इसके मार्क्स जो हैं वो मेंस एग्ज़ाम के लिए काउंट नहीं होते। ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसके सेक्शनल कट ऑफ आपको क्लियर करने होंगे, देन आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होगा, देन आप क्वालिफाइड होंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। मेंस एग्ज़ाम के जो मार्क्स है वो काउंट होते हैं आपकी मेरिट लिस्ट के लिए, एंड देन आपके इंटरव्यू के 20% आपके इंटरव्यू के काउंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा मेंस के लिए, जिसमें 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट आते हैं। अब फ्रेंड्स, मेंस में जो रहता है फ्रेंड्स, इसमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हो मेंस हो, इसमें जो सेक्शन रहते हैं रीजनिंग एबिलिटी के, ये हिंदी और इंग्लिश में रहते हैं।
न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी हिंदी और इंग्लिश में रहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्वियसली इंग्लिश में रहेगी। जनरल अवेयरनेस आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। कंप्यूटर लैंग्वेज आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, वो लैंग्वेज को आप चूज़ करिए एंड देन उसमें एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करिए। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी और उसे ही क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि इसमें आप श्योरिटी के साथ अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। इसके इंडिविजुअल कुछ टॉपिक है, आपको बिल्कुल उन्हीं टॉपिकों की तरफ ध्यान देना है जिसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमेशा कोशिश करिए जो क्वेश्चंस आपको जल्दी से जल्दी बन रहे हैं उन्हें अटेम्प्ट करके स्विच करने की अगले क्वेश्चंस के लिए। सो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वह है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है फ्रेंड्स, सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जो है फ्रेंड्स, इसमें इसके क्लैरिकल लेवल में आपके क्वेश्चंस आते हैं। एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस क्लैरिकल लेवल में आपके पूछे जाते हैं। हो सकता है वो सिंप्लीफिकेशन से हो सकता है सिंप्लीफिकेशन से ही रिलेटेड अप्रॉक्सीमेशन में हो। सो इसके 10 to 15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात कर लें फ्रेंड्स, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर में इसके 5 to 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं। एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रोबेशनरी ऑफिसर में। सो इस टॉपिक के लिए आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है सिंप्लीफिकेशन के लिए कि आप कितने फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट टॉपिक है हमारा। सेकेंड टॉपिक हमारा फ्रेंड्स है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के क्लैरिकल लेवल हो चाहे प्रोबेशनरी ऑफिसर हो, 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। क्लैरिकल लेवल में इसके जो नंबर सीरीज़ रहते हैं वो छोटी छोटी डिजिट से होते हैं, लेकिन प्रोबेशनरी ऑफिसर में हो सकता है बड़ी बड़ी डिजिट्स आएँ, लेकिन 5 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट पूछेंगे। तो आप नंबर सीरीज़ की तैयारी शुरू कर दीजिए। थर्ड जो हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो टॉपिक है फ्रेंड्स, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इसमें आपको कंपैरिजन एक्स एंड वाई का, हु इज़ ग्रेटर देन, हु इज़ लेस देन, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रहते हैं, जिसे सॉल्व करके आपको आंसर देना पड़ेगा। इसमें फ्रेंड्स इसके भी 5 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली देखा गया है कि प्रोबेशनरी ऑफिसर में यह क्वेश्चंस जो डेफिनेटली आते ही हैं। क्लैरिकल लेवल में भी डिपेंड करता है कि किस लेवल का एग्जामिनेशन हो रहा है, किस लेवल का पेपर बनाया जा रहा है एग्जामिनर द्वारा, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो भी आते हैं फ्रेंड्स, अगर क्लैरिकल लेवल का एग्जामिनेशन है तो ये इनके सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे नंबर सीरीज हो, चाहे इनइक्वालिटी हो, इनके क्वेश्चंस इजी आते हैं। एंड प्रोबेशनरी ऑफिसर में थोड़ा एक लेवल रहता है इनका। सो ये टॉपिक आपको करने की ज़रूरत है। फोर्थ जो टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा, यह सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसकी तैयारी आपको डेफिनेटली करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एटलीस्ट 2 to 3 DI आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर में पूछा जाता है। जनरली ये देखा गया है कि SBI में तो 4 to 5 DI जनरली दे विल आस्क्ड इन एवरी एग्जामिनेशन ऑफ SBI। सो प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। DI जो है आपको तैयारी बिल्कुल करनी है। DI की सबसे पहले शुरुआत जो आपको करनी है डेटा इंटरप्रिटेशन से ही करनी चाहिए। देन फिफ्थ जो है हमारा मिसलेनियस
मिसलेनियस जो है फ्रेंड्स, मिसलेनियस इसलिए कह रहा हूँ मैं, इसके अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल टॉपिक हैं। आप फर्स्ट ले लीजिए परसेंटेज, देन सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड टॉपिक हमारा है इसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फोर्थ वन इज एवरेज, फिफ्थ वन इज रेशियो एंड proportion, sixth one is problems on the edge, seventh one is partnership, eighth one is mixture and alligation, and ninth one is time and work. टाइम एंड वर्क के जैसा ही एक और टॉपिक है फ्रेंड्स, उसे यहीं लिख देता हूं मैं, पाइप एंड सिस्टर्न। दोनों में से किसी भी एक टॉपिक का आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डेफिनेटली इस दूसरा टॉपिक भी क्लियर कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 10th है हमारा प्रॉब्लम्स ऑन द ट्रेन, 5th one is 11th one is probability, प्रोबेबिलिटी में इस फ्रेंड्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप को स्टडी करनी होगी। सो फ्रेंड्स, मिसलेनियस में जो ये टॉपिक है 10 to 11 और 12, इसमें से इंडिविजुअल क्वेश्चंस जनरेटेड होते हैं जो पूछे जाते हैं। हो सकता है कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो से पूछा जाए, प्रॉब्लम्स ऑन दी एज से कोई भी क्वेश्चन ना आए। लेकिन जनरली इसमें देखा गया है कि कुछ टॉपिक जो हैं उनसे एक या दो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते ही आते हैं। जैसे हो गया सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद आपका आ गया प्रॉब्लम्स ऑन दी एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉब्लम्स ऑन दी एज, देन पाइप एंड सिस्टर्न। इनसे क्वेश्चंस जनरली अभी रिसेंटली देखा गया है कि डेफिनेटली पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, सो इनसे इंडिविजुअल क्वेश्चन 10 से 12 या 15 क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे। क्लरिकल लेवल रहता है तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा टिपिकल नहीं रहते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर रहता है तो थोड़ा एक लेवल रहता है उसका। सो फ्रेंड्स, हमें जो तैयारी करनी चाहिए, मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा, आप सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशंस के 5 मार्क्स, यदि प्रोबेशनरी ऑफिसर में 5 आता है, अप्रॉक्सीमेशन से रिलेटेड आता है, तो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप स्कोर करेंगे 5 मार्क्स। देन आप इसके बाद जाइए फ्रेंड्स, उसके बाद जाइए आप डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए। डेटा इंटरप्रिटेशन हो सकता है इनमें से कोई भी टॉपिक आने के चांसेस कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन डेफिनेटली आता है। कभी 2 DI पूछता है, कभी 3 DI पूछता है, लेकिन यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। यदि आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया है, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपका सर्कुलर आता है, या तो टेबल फॉर्म में आता है, या तो लाइनर रहता है, ग्राफ। ऐसे 3-4 फॉर्म के इसके डेटा इंटरप्रिटेशन में आते हैं ग्राफ्स। सो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, एंड हम आने वाली वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी समझाएंगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देन आप सिंप्लीफिकेशन में जाइए, देन डेटा इंटरप्रिटेशन में जाइए, देन 5 क्वेश्चंस आपको इनइक्वलिटी के स्ट्रॉन्ग करिए, नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चंस करिए फ्रेंड्स। देन उसके बाद जब आप ये चारों टॉपिक्स कंप्लीट कर लें, देन आप इंडिविजुअल हर टॉपिक का स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। आप इसका बेसिक क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए।
कोई भी टॉपिक आप जो स्टडी कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, 100% दीजिए उस टॉपिक में। देन श्योरिटी लाइए कि आप जो क्वेश्चन आएगा जिस टॉपिक से डेफिनेटली आप उसमें स्कोर करेंगे। सो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड सिलेबस सब्जेक्ट में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले उन टॉपिक को देखिए जिसके 5 क्वेश्चंस आते हैं। सिंप्लीफिकेशन में 5 to 10 आते हैं, नंबर सीरीज 5 क्वेश्चंस आते हैं, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चंस आते हैं, डीआई में एटलीस्ट 10 to 15 आते ही आते हैं। सो ये आपका स्कोरिंग हो सकता है और टाइम सेविंग भी हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन हो सकता है 10 क्वेश्चन आप 5 to 6 मिनट में कर लें, तो ये बेनिफिशियल रहेगा अपने लिए। नंबर सीरीज 2 to 3 मिनट में कर लीजिए। इनइक्वालिटीज़ आप 2 to 3 मिनट में कर लीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन यदि आपसे जल्दी हो जा रहा है तो आपका टाइम सेविंग रहता है। तो जो 5 क्वेश्चंस एक ही टॉपिक के आते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है ज़्यादा अच्छा स्कोर करने के लिए, और इंडिविजुअल में आपका टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो ये 4 टॉपिक हैं इससे पहले क्लियर करिए, देन इंडिविजुअल टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। ओके फ्रेंड्स, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस क्या है और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं। ओके फ्रेंड्स, गुड लक, बाय।